नहीं तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अब इनको अगला प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। बीजेपी का एक सीनियर लीडर कह रहा है अपने पीएम ऐसे फेस बहुत के लिए, सारे तो क्या फेयर में और भी होंगे नहीं जो तो क्या बोल नहीं रहे हैं डर के बारे। तो हम अपने पैसे से अपना आटा दाल चावल खरीदें, उसके बजाय वो हमारे मोदी जी अपने फोटो शूट पे खर्च करवा देते हैं। अब वो 43,000 रुपए का कर्जा पिछले 9 साल में बढ़ के 1,09,000 रुपए का हो गया है। ओहो, यानी 2.5 गुना मकरूज हर एक हिंदुस्तानी हो गया है। आलमी बैंक का और दूसरे जो आलमी जो फाइनेंशियल इदारे हैं उनके कर्ज बढ़ा के ये 7% की जीडीपी को भी कर्ज बढ़ा के मेंटेन किए, वरना इतनी भी नहीं होगी। आपको याद होगा जब ये था कोविड का जमाना था, हमारी जीडीपी -23 पे गई। फैक्ट ये है कि जो इन्वेस्टमेंट लाने का आपने वादा किया था मुल्क के अंदर, वो नहीं आया। यहाँ ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, बल्कि वो कर्ज आए उसके बदले में। पेट्रोल को आप देखिए, सारी दुनिया में पेट्रोल का दाम कम होता चला जा रहा है, हमारे पेट्रोल का दाम बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर साहब, बीजेपी के जो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और एडवोकेट हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, सुब्रमण्यम स्वामी, वो अभी गुजरात गए थे और गुजरात में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मोदी को अब अगला प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, वो हर महाज पर फेल हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके का भी इन्होंने कांड किया है, तो वहाँ पर भी ये कामयाब नहीं हुए और उल्टा चोट जो है बीजेपी को लगेगी। फिर उन्होंने मणिपुर का भी मामला उठाया। डेवलपमेंट में कहा कि डेवलपमेंट के मामले में भी ये बिल्कुल नाकाम है, जीडीपी जो होनी चाहिए थी तो वो नहीं है। तो इस तरीके के सवालात जो एक बीजेपी में भी उठ रहा है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, बात तो सही है, उसूली तौर पर ये बात सही है और वाकयाती तौर पर भी ये बात तो सही है कि हर फ्रंट पे नाकाम हुए हैं। इवेंट मैनेजमेंट करते हैं वजीर आजम और सिंगल हैंडेडली सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फोटो अपॉर्चुनिटीज, फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। अब देखिए, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन सियासत का तालिब इल्म होने के नाते मुझे ये मालूम है कि इंडिया का जो जीडीपी अंग्रेजों ने छोड़ा था वो 2.5% था सिर्फ। वो हमने मैक्सिमम अटेन किया मनमोहन सिंह के ज़माने में, जब वो वजीर आजम थे 2012-13 में 12% के ऊपर गई, वो मैक्सिमम जीडीपी थी। अच्छा। अभी जो हमारी जीडीपी है वो सिर्फ 7% है। 5% उस जमाने से अभी में 2014 के बाद से अब तक 9 साल में 5% जीडीपी का लॉस हमें हुआ है। इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, भले ही गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स 4% के हों, लेकिन जब टमाटर 150 रुपए किलो मिले तो इन्फ्लेशन के सरकार के आंकड़े अपनी तरफ, मजदूर के आंकड़े अपनी तरफ, जो 150 रुपए का पर कैपिटा जो डेबिट है, यानी 140 करोड़ हम भारत के लोग हैं, पैदा जो बच्चा होता है उस पे पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 43,000 रुपए का सालाना का मकरूज पैदा होता था बच्चा, और तमाम पूरी पॉपुलेशन इतनी थी। अब वो 43,000 रुपए का कर्जा पिछले 9 साल में बढ़ के 1,09,000 रुपए का हो गया है। ओहो, यानी 2.5 गुना मकरूज हर एक हिंदुस्तानी हो गया है। आलमी बैंक का और दूसरे जो आलमी जो फाइनेंशियल इदारे हैं उनके। तो आप देखिए, अगर मैं पहले 10 रुपए का मकरूज था तो अब 25 रुपए का हो गया। यानी 43,000 से मैं बैठा हूं, मैंने कुछ किसी को ना दिया ना, मैं अपना टैक्स भी पे कर रहा हूँ, जीएसटी भी पे इसके बावजूद कर रहा हूँ, इसके बाद भी मैं गुलाम हूँ इन मानों में कि 1,09,000 कुछ रुपए का मैं कर्जदार हूँ आलमी बैंक का, और सारा हिंदुस्तान का हर शख्स कर्जदार है। 1,00,000 पैदा हो जो बच्चा होगा यहाँ, अभी जो बच्चा पैदा हुआ है वो 1,10,000 रुपए के आसपास का मकरूज पैदा हो रहा है। तो मोदी जी कर्ज बढ़ा के ये 7% की जीडीपी को भी कर्ज बढ़ा के मेंटेन किए, वरना इतनी भी नहीं होगी। आपको याद होगा जब ये था कोविड का जमाना था, हमारी जीडीपी -23 पे गई थी, -23% की थी। इतना बुरा हाल हुआ था, जो अब इम्प्रूव हो के 7%। तो ये कर्ज के थ्रू इम्प्रूव हो रही है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू नहीं हो रही। एक बड़ा सवाल ये पूछा जाना चाहिए सरकार से कि मोदी जी जो इवेंट मैनेजमेंट दूसरे मुल्कों में जाके करते हैं, जापान में जा रहे हैं, अभी फ्रांस में गए हुए हैं साहब, अभी जो है इंडिया को इंडस्ट्री बन जाएगा, जेट
जेट बनाने वाली सबसे बड़ी दुनिया की, ये सब जुमलेबाजी है। फैक्ट ये है कि जो इन्वेस्टमेंट लाने का आपने वादा किया था मुल्क के अंदर, वो नहीं आया, कि यहाँ ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, बल्कि वो कर्ज आए उसके बदले में। ये जो फर्क है कर्ज का और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे मोदी जी, ना इस पे कोई बात करेंगे वो। तो एक्चुअली तो इकोनॉमी को इन्होंने भट्टा बिठाया है बुरे तरीके से। चीजों की कीमतें, आप छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी चीजों की बात मत कीजिए। सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, जो आप औरतों को कह रहे थे कि हम मुफ्त में इनको गैस का सिलेंडर देंगे, वो 2014 में 400 रुपए का, 450 रुपए का था, अभी 1200 रुपए का मिल रहा है। 300 गुना टाइम बढ़ गया 9 साल में। और आप इसी पर हर चीज को, फिर आप पेट्रोल को आप देखिए, सारी दुनिया में पेट्रोल का दाम कम होता चला जा रहा है, हमारे पेट्रोल का दाम बढ़ता चला जा रहा है। जब रुपया छोड़ा था मनमोहन सिंह की सरकार ने, तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 62-63 रुपए थी 2014 में। अभी वो 85 और 87 रुपए तक चला गया। तो आप इन सारी चीजों से आंखें बंद करके आप हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद कर रहे हैं और मकरूज बना रहे हैं। हर एक भारतीय नागरिक को आप मकरूज बना रहे हैं। कीमतें आसमान से बात किए जा रही हैं। अभी जो 2 महीने पहले दाल 125 रुपए किलो थी, वो 200 रुपए किलो मिल रही है। जो जीरा 450 रुपए मिलता था, अभी 800 रुपए मिल रहा है। तो नमक का दाम और प्याज का दाम, आलू का दाम, टमाटर का दाम कहाँ आसमान से बातें कर रहा है। एक आम आदमी को तो इन्हीं चीजों से सरोकार है। बिल्कुल। आपके जीडीपी के क्या आंकड़े हैं, आपके इन्फ्लेशन के क्या आंकड़े हैं, वो सबसे तो हमें मतलब नहीं है। हमको कमाने का मौका कितना मिल रहा है और उस कमाई में क्या हम रोज की रोटी नॉर्मली खा पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो जिसका एक आम आदमी। नहीं, तो इसका मतलब जो सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया है कि ये जीरो है हुक्मरानी के मामले में, तो क्या वो सही फिर कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। हम तो हमेशा कहते रहे, देखिए ये सारी बातें जो सुब्रमण्यम स्वामी की आप कोट कर रहे हैं, हम पहले से वही बातें कह, महाराष्ट्र को लेके हमने पहले ही कहा था कि नाकाम उसमें होंगे। मणिपुर में आज तक नाकाम है। आप क्लैशेस क्रिएट कर रहे हैं, समाज में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मुस्तकिल एक तसादुम में आप सरकार में अवाम को डाले हुए ये सरकार, और इस तसादुम के पर्दे में आप अपनी हुक्मरानी की तमाम नाकामियों को छुपाए हुए, और उसके लिए मीडिया का आप इस्तेमाल करते हैं उन नाकामियों को छुपाने के लिए। इवेंट मैनेजमेंट की टीम्स हैं आपकी जो करोड़ करोड़ रुपए गैर मुल्कों में इंडियन टैक्स पेयर का पैसा प्राइम मिनिस्टर की पब्लिसिटी पे खर्च करते हैं गैर मुल्कों में जाके। तो ये सब तो हमारा ही पैसा है। तो हम अपने पैसे से अपना आटा दाल चावल खरीदें, उसके बजाय वो हमारे मोदी जी अपने फोटो शूट पे खर्च करवा देते हैं। ये मसला है। तो वो नाकामी ये हुकूमत ना तजुर्बेकार लोगों की, गैर सियासी लोगों की, तंग नजर लोगों की और जालिबाना ज़हन रखने वाले लोगों की सरकार है, जिसे अवामी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अब इनको अगला प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। बीजेपी का एक सीनियर लीडर कह रहा है अपने पीएम ऐसे फेस बहुत के लिए। तो क्या फेस और भी होंगे नहीं जो तो क्या बोल नहीं रहे हैं डर के बारे। नहीं तो क्या पीएम फेस बदला भी जा सकता है? पीएम फेस इलेक्शन से पहले तो कोई नहीं बदला जाएगा। इलेक्शन तो मुझे लगता नहीं कि ये जीतने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन जीतेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी को लगता होगा कि दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे। मुझे लगता नहीं कि बीजेपी दोबारा इलेक्शन में 2024 में जीत के आएगी। मुझे इसका इम्कान 10% भी नहीं लगता। तो इसलिए मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फेस बदले आप या ना बदलें, पार्टी बदलनी जरूरी है। नहीं, पार्टी बदलेगी, लेकिन अच्छा मान लीजिए कि इलेक्शन बाद कोई ऐसी नौबत आए तो क्या मोदी हटाए जा सकते हैं? मुमकिन है कि हटाया जाए, क्योंकि खुद बीजेपी के अंदर सफोकेशन बहुत है, हब्स बहुत है। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी तो मलंग किस्म के आदमी है, कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल देते हैं। तो और उनको राज्यसभा दोबारा मिलनी थी, वो मिली नहीं है, और उनको आगे इस सरकार में उसकी तवक्को भी नहीं है। तो उनके लिए बोलना आसान है, बोल सकते हैं। लेकिन बीजेपी में भी ऐसे और बहुत सारे लीडर हैं जो यही बात बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, इस उम्मीद की वजह से कि शायद कल नहीं। महाराष्ट्र में जो हुआ तो बताते हैं कि महाराष्ट्र में जो गेम किया गया, तो इससे खुद बीजेपी के एमएलए बहुत नाराज है वहां पे कि हमें तो मिनिस्टर बनाए नहीं, आप फिर जो है पैराशूट से ले आए। भाई कई मीटिंग हो गई है बीजेपी और फर्नांडिस ने के घर पे, बीजेपी एमएलए की मीटिंग हुई और वो मुस्तकिल अभी तक आप देखिए मिनिस्ट्रीज तकसीम नहीं हुई। अजीत पवार शिंदे के यहाँ भी मीटिंग चल रही है, वहां भी चल। अजीत पवार के को लेने के बाद, पार्टी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद
शिंदे, इनको कोई मिनिस्ट्री एलोकेट नहीं हुई है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली नहीं है। तो इस तरीके से मिनिस्ट्रीज को लेके बहुत हंगामा है, जलजला आ रहा है जी। बहरहाल ये सरकार नाकाम सरकार है और अवाम इसको समझ रहे हैं, और अपोजिशन को चाहिए कि वो अवाम को समझाएं कि ये सरकार किन किन महाजों पे नाकाम है। वैसे ही महंगाई और बेरोजगारी को देख के अवाम खुद भी समझ रहे हैं। तो अपोजिशन क्यों नहीं इस चीज़ को, अब जैसे सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आया, अपोजिशन को चाहिए था कि इस चीज़ को करे, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं कोई उस पर रिएक्शन ही नहीं। अपोजिशन की स्ट्रेटेजी मेरा ख्याल है अभी 17-18 को बेंगलोर में जो मीटिंग है उसमें एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी कैंपेन लॉन्च करने की मुश्तरका अपोजिशन का, पहले तो 17 पार्टियां थी, अभी 24 पार्टियां अपोजिशन के इत्तेहाद में शामिल हो रही हैं बेंगलोर की मीटिंग में। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार होगी इस कैंपेन। शुक्रिया।